भावगण और विशेष रूप से विद्यालय के हमारे सभी टीचर्स, पूरा स्टाफ और सभी हमारे प्यारे बच्चे, हमारे बच्चे और बच्चियां, मैं 10 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा। कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि जो लोग आज स्कूल्स में जो जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उनके पास रोज नया कुछ सीखने के लिए है। और सबसे अच्छा टाइम जो जीवन का होता है वो अपना स्कूल का टाइम होता है। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि स्कूल का टाइम जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम होता है? हाँ बताइए, हाँ दीजिए करिए। कितने लोग ये मानते हैं कि स्कूल का टाइम अच्छा नहीं होता है? ठीक है, आप क्लियर है? सेम जैसे आप बोल रहे हो वैसे हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग बोलते थे। लेकिन मेरी एक बात आप जरूर इस बात को आज आप गांठ लगा लीजिएगा। बहुत से बार बच्चों को लगता है हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, हम इंटरनेट चला लेते हैं। हमारी दादी तो इंटरनेट चला नहीं पाती, हमारे दादाजी वो इंग्लिश की किताब नहीं पढ़ पाते, हमारी मम्मी इंग्लिश समझ लेती है लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर देती है समझने में। तो कई बार हम लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि हम लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। ऐसा कभी कभी लगता है ना? नहीं लगता। जो समझदार बच्चे उनको नहीं लगता, लेकिन मन में आता है कभी। लेकिन एक बात आप जरूर तय कर लीजिए कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हों, हमारे पेरेंट्स हों, हमारे पड़ोसी हों, कोई भी हो, उनको जितनी ज्यादा उनकी एज है उनके पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और वो किसी भी दुनिया की किसी भी पढ़ाई से ज्यादा मायने रखता है, ज्यादा मायने रखता है। इसलिए आप ये तय कर लीजिए कि आपके घर में जो आपके माताजी, पिताजी, दादी, दादा, चाचा, चाची, कोई भी बुआ, आपके बड़े भाई, छोटे भाई, कजिन, जो भी आपसे बोल रहे हैं, वो आपके घर के लोग, वो जो बोल रहे हैं वो आपको बात 100% माननी है। जो बच्चे जिंदगी में हमेशा अपने पेरेंट्स की बात को 100% मानते हैं, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाते हैं। आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आपको साइंस मैथमेटिक्स में बड़ा कमांड है, हो सकता है आपके पेरेंट्स को ना पता हो, लेकिन उसके बाद भी आप टॉपर हैं अपने क्लास के, आप स्कूल के टॉपर हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स ने जो आपसे बोला है उस पर 1% भी फिल्टर मत लगाइए। जो ऐसा बोला है, जो बोल रहे हैं, उसको जिंदगी भर आप करते रहिए। जब आप 20 साल के, 50 साल के हो जाएंगे ना, तो भी अपने पेरेंट्स की बात आप मानते रहिए। आप जिंदगी में कभी जिंदगी की किसी भी रेस में आप कभी पीछे नहीं छूट सकते। ये बात आप अच्छी तरह आप जानते हैं। दूसरी चीज, एक तो माता पिता हो गए और एक लोग और हैं, वो आपके टीचर्स हैं। आपके टीचर्स हैं, वो जो बात आपको पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो आपसे अपेक्षा रख रहे हैं, जो भी आपसे वो चाहते हैं, उनकी भी बात पूरी, जैसे पेरेंट्स की बात माननी है, ऐसे आपको अपने टीचर्स की बात, चाहे सब्जेक्ट के टीचर हो, क्लास के टीचर हो, आपको ना भी पढ़ाते हो, दूसरी क्लास के टीचर हो, वो कैंपस में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, कुछ भी आपको सिखाने के लिए आपके कोच हो, जो स्पोर्ट्स में, गेम में आपको गाइड करते हैं, उनकी बात भी पूरी 100% मानते रहिए। मैं आज आपको बोल के जा रहा हूँ, ये जिंदगी में बातचीत लेकर के आप जिंदगी में आप सफल नहीं कहला पाएंगे। जिनको ये गलतफहमी है कि हम टॉपर रहेंगे और अपने पेरेंट्स की और टीचर्स की बात नहीं मानेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, वो आपका एकेडमिक्स में आप अच्छे हो सकते हैं, अच्छा पैकेज पा सकते हैं, अच्छी सैलरी पा सकते हैं, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो सकती है। आप अपने दूसरा दोस्त जो आपका टूटी साइकिल से चल रहा है, हो सकता है आप बहुत बड़ी कार से चले, तो आपको एक गलतफहमी हो सकती है कि मैंने 4 पैसे ज्यादा कमा लिए तो मैं बड़ा आदमी हो गया। बड़ा आदमी वो नहीं होता, बड़ा आदमी विचार से होता है। और ये बात आप अच्छी तरीके से मान लीजिए। आपकी प्रिंसिपल, हमारी बेटी कहें, हमारी बहन कहें, बहू कहें, कुछ भी कहें, आपकी प्रिंसिपल कहें, इस इंस्टीट्यूट की हेड कहें, जो भी कहें, वो इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग करने के बाद वो हो सकता है किसी संस्थान में अच्छा जॉब करके एक बड़े मेट्रोपॉलिटन में रहती, उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती, दुनिया घूमती, जाती कहीं, लेकिन उनको वो सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता जो उनको डांट में, या छोटे छोटे बच्चों का जो उनका कैरियर जो बनाने में लगी हुई है, जो उनको अंदर मन से संतुष्टि मिलती होगी। मेरा मानना है दुनिया की सबसे बड़ा पद एक शिक्षक का पद होता है, टीचर से बड़ा कोई पद नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे देश में, क्योंकि हम लोग बहुत दिन तक गुलाम रह लिए,
तो हमारे देश में जिसकी गाड़ी में बत्ती लगी हो, जिसका ऑफिस बड़ा हो, जिसको लोग बहुत सलाम ठोकते हो, सलूट मारते हो, लोग उनको बड़ा मान लिए। उन लोगों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बिना भी देश नहीं चलेगा। लेकिन उनमें से भी 10-20% लोग ऐसे हो गए हैं जो टॉपर थे, ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम क्लियर करके आए, देश की जितनी सेवा वो कर सकते थे उसकी 25%, 30% सेवा कर पा रहे हैं, 75% सेवा नहीं कर पा रहे हैं। ये बात मुझे कहने में कोई दो राय नहीं। मैं भी आपके संसदीय क्षेत्र से मैं सांसद हूँ, इसमें मेरी कोई क्वालिटी नहीं। मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे यहाँ से कैंडिडेट डिक्लेयर किया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी राज्य के सभी लोगों ने अपने घर परिवार का सदस्य बांध करके वोटिंग की बीजेपी के पक्ष में, मोदी जी का नेतृत्व पर भरोसा किया और मुझे यहाँ से एमपी बना के भेज दिया। मैं भी जानता हूँ कि जितना काम मैं कर सकता हूँ मैं उतना पूरा काम नहीं कर पा रहा। मुझे कई बार इस बात की हताशा, निराशा और बड़ा कष्ट भी होता है कि इतने अच्छे समय में मुझे मौका मिला क्षेत्र की सेवा करने के लिए। एक देश से प्रेम करने वाले प्रधानमंत्री, प्रदेश से प्रेम करने वाले मुख्यमंत्री, डेड ऑनेस्ट 24 घंटे स्वच्छता की राजनीति करने वाले लोग, उनके समय मुझे उस पंचायत में बैठने का मौका मिला। मैं जो काम करता हूँ पूरी मन लगा के कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ, पूरी निष्ठा लगन से कर रहा हूँ और बड़े मन से कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी हमको लगता है कि अगर हम और मेहनत करते तो शायद हम लोग और अच्छा कर सकते हैं। हमेशा बेहतरी करने का, अपने को बेहतर बनाने का समय रहता है। आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप अपने सब्जेक्ट के टॉपर हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको दूसरे सब्जेक्ट के टीचर से भी, दूसरे आर्ट साइड हो, साइंस साइड हो, कोई भी हो, कोई सब्जेक्ट लिए उससे भी सीखने के बहुत कुछ जिंदगी में है। तो मैं आज आपसे ये बात बोल करके यहाँ से अपनी बात इसलिए बोल रहा हूँ कि हमेशा, अभी हमारे स्कूल के सभी सम्मानित वक्ताओं ने आपको बताया और आपकी प्रिंसिपल मैडम ने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। हमेशा आपसे यहाँ बोला जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, क्योंकि जो कुछ भी है दुनिया में वो सब यहाँ दिमाग से है। और अगर शरीर अगर अच्छा है तभी आपका दिमाग ठीक से काम करेगा। जैसे आपकी प्रिंसिपल मैडम बता रही थी कि अगर कोई अस्वस्थ है तो उसको पूरी दुनिया अच्छी नहीं लगेगी। आपका इतना अच्छा कैंपस है, यहाँ पर हम लोग पूरा इतना अच्छा आपका मेंटेन है, इतना बढ़िया आराम है, पैसा में पोल्ट्री को बनाया, स्टेज जैसा है, गेट से घुसते साथ बड़ी सकारात्मक यहाँ पर पूरा कैंपस का वातावरण लगता है। इसके पीछे बहुत लोगों ने अपना पसीना बहाया, बहुत लोगों ने अपनी मेहनत की और सभी टीचर्स ने अपने स्टूडेंट्स को गढ़ा, उनको पढ़ाने का काम किया। हमारे कई शिक्षक ऐसे होते हैं अपने बच्चों का ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन जो उनके स्कूल के जो उनके क्लास के बच्चे होते हैं उनकी घर में कॉपियां चेक करना, स्कूल में पढ़ाना, घर की जिम्मेवारी संभालना, तो उसके बाद भी अगर उनके बच्चे के मार्क्स भले ही तो कम आ जाए, लेकिन उनके शिष्य के मार्क्स जब ज्यादा आते हैं तो सीना ठोक करके टीचर बोलता है कि मेरा स्टूडेंट है और बड़ा खुश होता है। वो कभी भेद नहीं करता कि मेरे बेटे के नंबर कम रह गए। आप ऐसी दो सकारात्मक सत्ताओं के बीच में आप पढ़ रहे हैं, आपके अभिभावक और आपके शिक्षक और आपका विद्यालय परिवार, आपके पास अनंत संभावनाएं हैं। जितना ज्यादा सदुपयोग आप कर लेंगे, जितना ज्यादा, भैया ये समोसा भी रख दो 5 मिनट, सुनो बॉस भैया, अभी 5 बजे बात है, रुक जाओ भैया, रुक जाओ। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सौभाग्य से ऐसा होता है कि छोटे बच्चों के बीच में इतनी शांति और अनुशासन के साथ बैठने का मौका मिले। जैसे मैंने आपसे बोला था 10 मिनट में बात पूरी कर दूंगा, मेरे ख्याल से 15 मिनट हो गए, हम लोग अपनी लिमिट क्रॉस कर गए। कहने का मतलब, हमेशा आपको लगता होगा, हम लोगों को भी लगता है कि अगर जितना भी जो भी है, जैसे आपके टीचर्स पूरा एफर्ट्स लगा करके, आपके पेरेंट्स पूरा एफर्ट्स लगा करके काम करते हैं, आप डेली स्कूल आते हैं, लेकिन जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है तो एक दिन पहले से अपने शूज को चमकाने में आप लगते हैं ना, अपनी यूनिफॉर्म को ड्रेस करते हैं। आपकी मम्मी ने कितनी अच्छी प्रेस की हो तो भी आप हैंगर में डाल के देखेंगे इसमें आज एक क्रीज थोड़ा बिगड़ गई है, आप अपने हाथ से आप बनवाने लगते हो। कहने का मतलब आप उस दिन को आप स्पेशल मानते हो। आज के दिन को भी आपको, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये स्वास्थ्य परीक्षण का दिन है। जितने भी बच्चे हैं, हमारे सभी सम्मानित डॉक्टरगण यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर दिया है। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी बच्चे अपना यहाँ पर हेल्थ चेकअप करा करके जाएं
और जो भी आपको किसी भी प्रकार का, सब कोई स्वस्थ है मुझे पता है, लेकिन और आप गाइडेंस लेंगे, और अगर डॉक्टर साहब किसी दूसरे बच्चे को बता रहे हैं तो तीसरे और चौथे को भी सुनना चाहिए कि हमारी हैबिट्स कैसी होनी चाहिए। हमेशा सबके घर में सबके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा जल्दी जगा करो, खेलने जाया करो, अपने नेल्स काट के आओ। आज मैं आपको मजेदार बात बता रहा हूँ, थोड़ा लेट इसलिए भी हो गया। हम इस 11 तारीख को यहाँ राठ में थे, एक यहाँ राठ में हम लोग कार्यक्रम था हमारा पार्टी का, और यहाँ से सीधे हम गए, ट्रेन पकड़ी और हम लोग एक कमेटी की मीटिंग में हमको बाहर जाना पड़ा। और एक श्रम विभाग की एक कमेटी थी, उसको एक स्टडी अध्ययन दौरा था, एक अध्ययन दौरे में गए, 6 दिन 7 दिन हम लोग को वहाँ लगा, और वहाँ से आज ही सवेरे राठ से ही हम गए थे और सीधे वहाँ से आज राठ आए। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि हम लोग नाखून नहीं काट पाए, नाखून काटने का मौका नहीं मिला। कई बार एयरपोर्ट्स में वो नेल कटर को निकाल देते हैं, जब चेक करते हैं नेल कटर निकाल देते हैं, और टाइम थोड़ा जल्दी, सुबह से 9 बजे से मीटिंग है, शाम को 6 बजे तक चल रही है, फिर कहीं ना कहीं कुछ विजिट है, कोई कहीं जाके देखना है, ये सब चीज में हम लोग लगे रहे। आज जब सुबह हम निकले तो आज हमारी मदर ने हमसे कहा कि स्वास्थ्य परीक्षा, हमने कहा बोले कहाँ जा रहे हो, हमने कहा वहाँ पर एक स्वास्थ्य शिविर है उसमें जाना है। तो माता जी ने, मैं भी 50 साल का होने जा रहा हूँ, 49 ईयर्स एज हो गई हमारी माता जी ने अभी हमको सुबह बोला, उन्होंने बोला जा रहे हो स्वास्थ्य में, नाखून तुम्हारे बड़े हैं, तो आप मानिए मैं अभी उसके बाद नाखून काट कर गया हूँ। कहने का मतलब आप कितना भी अपने आप को समझदार होती है, पेरेंट्स आपको, आपके टीचर आपको जिन निगाहों से देखते हैं उसको आप मानिए कि इससे बड़ी शक्ति आपके पास और हो नहीं सकती, आप लगी हैं। और मैं आपसे यही निवेदन करके इन 2 लोगों की 100% आप बात मानिए, निश्चित रूप से आप अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, बुंदेलखंड का और भारत का नाम रोशन करेंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। और आप सब लोग यहाँ पर सभी बच्चे, मेरे कारण से अगर किसी को मतलब आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारे नगर के बहुत सीनियर और वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हैं, और फिर से मैं विद्यालय परिवार का, रामेश जी भाई साहब का, अपने स्वदेश जी का, अपने प्रिंसिपल साहब का, शिवांगी जी का, हमारे पूरे विद्यालय परिवार का आभार प्रकट करता हूँ कि इतने कम समय में इतना सुव्यवस्थित कार्यक्रम, इतने गरिमापूर्ण कार्यक्रम आपने रखा, इसके लिए भी आपका आभार प्रकट करता हूँ। जय जवान। देखिए, अभी हमारे माननीय सांसद जी ने हम सभी शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए कितनी नपी तुली बात कह दी कि अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। बिल्कुल इसमें यही सार छिपा हुआ था। हमारे माननीय सांसद जी ने यहाँ पर पदार्पण किया कि स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, सभ्य समाज बनाएंगे, नया जमाना इस धरती पर लाएंगे। स्वस्थ समाज बनाना है, स्वस्थ मन रखना है, सभ्य समाज हमारा बनाना है। और अंत में हम बस इन बच्चों के कुछ सर्टिफिकेट यहाँ पर आए हुए हैं, प्रमुख 10-12 बच्चों के, तो जिन बच्चों के हम नाम बोले वो शीघ्र यहाँ पर आ जाएं।